नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसके चौथे भाग को लेकर उपस्थित हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे जल संपदा के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में जो जल संपदा थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रमुख जो जल संपदा थी जिससे वहाँ के लोगों को पानी मिलता था वह थी तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य को जो जल की आपूर्ति किस नदी से होती थी? तुंगभद्रा नदी से होती थी। तो जो तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड जो था वो आश्चर्यजनक है। आज भी अगर उसे देखें तो बहुत आश्चर्य होता है। प्राकृतिक रूप से बना हुआ वहां पर एक कुंड है। और जो यह नदी है तुंगभद्रा नदी, यह जो विजयनगर है उसके उत्तर पूर्व में बहती है। इस नदी के आसपास ग्रेनाइट की रमणीय पहाड़ियां हैं। ये जो नदी है इसके आगे पीछे चारों तरफ जो है आसपास जो है सुंदर सुंदर सी प्राकृतिक छटा बिखेरते हुए ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं। और ये पहाड़ियां ऐसा लगता है कि यह विजयनगर की करधनी है। करधनी एक तरह का कमर में पहनने वाला आभूषण होता है। तो ये ऐसे लगती है जैसे कि करधनी हो विजयनगर की। अब इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं नदी में आकर मिलती हैं। ये जो पहाड़ियां कौन सी? ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां हैं, जो ये रमणीय पहाड़ियां हैं, सुंदर पहाड़ियां हैं, प्राकृतिक छटा बिखेरते हुए जो पहाड़ियां हैं जो ग्रेनाइट की, ये पहाड़ियों से जल की धाराएं निकलती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी जल धाराएं निकलती हैं और वे आकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह क्या होता है, तुंगभद्रा नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। अब क्या हुआ कि लगभग सभी जल जो धाराओं पर बांध बनाकर हौज बनाए गए। तो जितनी भी धाराएं आई उन पर उन्होंने बांध बनाए और फिर हौज बनाए, बांध बनाए और उस पानी को रोका और उस पानी का उपयोग किस प्रकार किया, ठीक है, वो देखते हैं। अब क्या किया कि प्रायद्वीप का शुष्क, ये जो प्रायद्वीप का पठार का यह भाग है विजयनगर साम्राज्य, है ना, और जो है ये जो है शुष्क क्षेत्र है। विजयनगर जो साम्राज्य था वह शुष्क क्षेत्रों में से एक है। तो पानी की तो बहुत आवश्यकता थी, तो इसलिए जरूरी था कि पानी का वे संचयन करें, है ना, जल का संरक्षण करें, जल को संभालें। सबसे पहली बात जल का संचयन करें, एक दूसरा शहर तक ले जाने का प्रबंध करें। इसके ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक थी। तो इन्होंने क्या किया कि 15वीं शताब्दी में एक हौज जो है वो बना और उस हौज का, ये प्रसिद्ध हौज तो उन्होंने बहुत सारे बनाए थे, है ना, जैसे इसमें बताया कि सभी धाराओं पर उन्होंने बांध बनाकर हौज बनाए थे। तो उनमें से प्रसिद्ध एक हौज था, उसका नाम था कमलपुरम जलाशय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हौज का नाम बताइए, क्या था? कमलपुरम जलाशय। अब क्या हुआ कि इससे क्या होता था, खेतों में सिंचाई होती थी, है ना, और तथा नहरों के माध्यम से राजकीय केंद्र तक जल पहुंचाया जाता था। खेतों में सिंचाई होती थी भरपूर, फिर कृषि होती थी और जो है नहरों में, नहरें छोटी छोटी इससे नहरें निकाली गई और राजकीय केंद्र, शासक जहाँ पर राय रहते थे, है ना, वहां तक जल पहुंचाने की व्यवस्था इससे की गई थी, जलपुरम से, कमलपुरम जलाशय से। अब जो है यहाँ पर एक प्रसिद्ध नहर थी जिसका वहां के शासकों ने निर्माण करवाया था और वह थी हिरिया नहर, जो कि आज भी इसके भग्नावशेष, आज भी इसके अवशेष वहां पर मिलते हैं देखने को। तो हिरिया नहर वहां की प्रमुख नहर थी और यह तुंगभद्रा नदी से इसको पानी मिलता था। तुंगभद्रा नदी से एक उन्होंने नहर बनाई थी
और उसका नाम था हिरिया नहर। और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो है घाटी थी, उसको सिंचित किया गया था। ठीक है, धार्मिक केंद्र, अभी हम धार्मिक केंद्र कौन कौन से थे आगे आने वाले भाग में पढ़ेंगे। तो जो धार्मिक केंद्र बहुत बड़े थे, विस्तृत क्षेत्र था वह, तो वहाँ से शहरी केंद्र को अलग करने वाली एक घाटी थी, उस भाग को सिंचित करने का काम यह हिरिया नहर करती थी, क्योंकि वो जो घाटी क्षेत्र था ना, वहाँ पर भी कृषि होती थी, इसीलिए। ठीक है, और जो है यह हिरिया नहर का निर्माण किसने कराया था? ये इतिहासकार कहते हैं कि शायद जो है संगम शासकों ने करवाया था। जैसा कि आपको बताया था, जो हरियर और बुक्का ने राय जो थे, दो भाई थे, उन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और वे संगम वंश के थे। तो पहला वंश था संगम वंश। तो जो है ये इतिहासकार कहते हैं शायद यह जो हिरिया नहर का निर्माण जो करवाया था, निर्माण कार्य, वो संगम शासकों ने कराया था। तो जो पहले थे उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जल संपदा, जो जल का संरक्षण, जल को किस तरह खेतों तक पहुंचाना, इस काम में वे माहिर थे। और यह इसीलिए ये वाला जो पार्ट है, बहुत ये वाला जो भाग है पार्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है जल संपदा के बारे में। तो आज आपको एक ही प्रश्न लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा के बारे में लिखिए। विजयनगर साम्राज्य को जो जल की आपूर्ति किस प्रकार होती थी, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अब जो है इसमें आप बच्चों देखो, कुछ बातें ऐसी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो उन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कि यहाँ पर करधनी, इसमें इसके आसपास ग्रेनाइट की रमणीय पहाड़ियाँ, तो इसमें ये आता है प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की करधनी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ग्रेनाइट की पहाड़ियों को कहा गया है। और इसके अलावा इसमें जो है अलग जो बांध बनाए गए है ना, हौज ये बनाए गए। इसके अलावा बच्चों इसमें एक कमलपुरम जलाशय, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका 1 नंबर का प्रश्न आता है कई बार कि 15वीं शताब्दी में कौन से जलाशय का निर्माण विजयनगर साम्राज्य में करा गया? तो कमलपुरम जलाशय। या फिर जो है नहरों के माध्यम से राजकीय केंद्रों को जल किसके माध्यम से पहुंचाया जाता था? तो जो कमलपुरम जलाशय है, उसके जल से राजकीय केंद्रों को जल पहुंचाया जाता था। इसके अलावा एक हिरिया नहर का भी आता है कि संगम शासकों ने किस नहर का निर्माण करवाया था? हिरिया नहर का निर्माण करवाया था। या फिर यह प्रश्न कि जो धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो घाटी थी, उसको सिंचित करने का काम जो सिंचित किसके द्वारा करती थी? तो हिरिया नहर से करते थे। तो बच्चों, लेकिन ये तो मतलब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आज आपको लिखना है कि विजयनगर की जल संपदा के बारे में लिखिए। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जल आपूर्ति व्यवस्था के बारे में लिखिए, है ना। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन आप आज लिखेंगे। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।